स्वागत है राजनीति विज्ञान बीए भाग प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का। मैं डॉक्टर शशि वर्मा आज इस वीडियो के अंतर्गत बीए पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूलाधार फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत चर्चा कर रही थी कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है अथवा कला। इसका एक भाग पहले ही आप लोगों के समक्ष आ चुका है, जिसमें हमने चर्चा करी थी कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है और बहुत सारे राजनीतिक वैज्ञानिक इसके विपक्ष में तर्क देते हैं। उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, वो कलाओं में भी पिछड़ी हुई कला है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो भौतिक विज्ञान होते हैं उनके जैसे तत्व या उनके जैसे तत्व नहीं पाए जाते हैं उसके अंतर्गत। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं या राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के पक्ष में क्या तर्क है, उनको जानने का प्रयास करेंगे। गार्नर जो महान राजनीतिक वैज्ञानिक हुए हैं और बारंबार हम उन्हें पढ़ते रहते हैं, उनके राजनीतिक विचारकों को पढ़ते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो, जिसके तथ्य परस्पर संबंध क्रमबद्ध तथा वर्गीकृत किए गए हों। राजनीति विज्ञान को यदि विज्ञान की इस परिभाषा के संदर्भ में देखा जाए तो इसे भी विज्ञान कहा जा सकता है। गार्नर इसको राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान मानते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से विज्ञान के अंतर्गत विधिवत पर्यवेक्षण होते हैं, अनुभव प्राप्त किया जाता है, उस अनुभव के आधार पर अध्ययन किया जाता है और उससे प्राप्त जो तथ्य होते हैं उनमें परस्पर संबंध होता है, क्रमबद्ध होता है, वो सारे वर्गीकृत किए जाते हैं। उसी तरीके से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी किए जाते हैं। अतः हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। आगे जो उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान या कहिए कि विज्ञान को विज्ञान मानने के पीछे क्या कारण है, उस कसौटी पर हम राजनीति विज्ञान को कसते हैं, उन कसौटी पर हम परखते हैं राजनीति विज्ञान को कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है अथवा नहीं। तो भौतिक विज्ञान का जो पहला तत्व है, उसका जो पहला गुण है, वो है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक क्रमबद्ध होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमको यदि कोई फल चाहिए, आम का फल चाहिए, तो सबसे पहले हमें बीज डालना पड़ेगा। उसके बाद हम उसको इंतज़ार करेंगे उसके पल्लवित होने का, पुष्पित होने का। हम उसके लिए उसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, बराबर उसकी देखभाल करते रहेंगे। उसके बाद वो कई सालों बाद हमें एक पेड़ के रूप में प्राप्त होगा। फिर उसमें फूल आएंगे और उसमें फल आएंगे। तो इसी तरीके से मतलब एक क्रमबद्ध था और व्यवस्थित था। और भी बहुत सारे विज्ञान है। अगर हम जीव विज्ञान की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा एक किस तरीके से 9 महीने के अंदर उत्पन्न होता है और वो धीरे धीरे बड़ा होकर एक मनुष्य के रूप में आता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। यानी कि एक क्रमबद्ध है, हर एक क्रम आगे से पीछे के ऊपर की ओर चलता रहता है और सब कुछ व्यवस्थित है। तो क्या राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी सब कुछ व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है? हाँ, यदि हम राजनीति विज्ञान के अंदर हम राज्य की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, राजनीतिक संस्थाओं की बात करते हैं, धारणा और विचारों की बात करते हैं, तो निश्चित ही ये क्रमबद्ध है। सरकार की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन है। लोकतंत्रात्मक शासन के अंतर्गत जनता का शासन होता है, जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है। तो यदि हमें सरकार को चुनना है तो लोकतंत्र के अंतर्गत सबसे पहले हमें अपने प्रतिनिधि को खड़ा करना पड़ेगा चुनाव के लिए। उसके बाद जनता जो है वो मतदान
करेगी, मत अपने मत को देगी। जो जिस भी व्यक्ति को, जिस भी प्रतिनिधि को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होंगे वो विजय घोषित होगा। उसके बाद एक दल को सब बहुमत मिलेगा, या जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उसका जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा। फिर उसमें से मंत्रिमंडल चुना जाएगा। उसके बाद जब भी कोई कानून होंगे, जब भी कानून, यदि हम कानून की बात करते हैं तो हम कानून का भी इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीका है कि लोकसभा के अंदर हमारा प्रतिनिधि किसी कानून को बनाने की बात करता है या संसद के पटल पर रखता है, उसके ऊपर मतदान होता है। मतदान होने के बाद यदि उसके पक्ष में ज़्यादा वोट डलते हैं तो वह राष्ट्रपति के साइन के बाद कानून बनता है। राजनीतिक संस्थाओं की, और भी हम राजनीतिक संस्थाओं की बात करें, कार्यपालिका की करें, व्यवस्थापिका की करें, न्यायपालिका की करें, तो उन सब में एक क्रमबद्ध होता है। उसके जो पदाधिकारी होते हैं उनका भी क्रम होता है, जो निर्णय लिए जाते हैं उनका भी क्रम होता है, जो कानून लिए जाते हैं उनका भी क्रम होता है, जो कानून क्रियान्वित होते हैं या पास होते हैं उनका भी, उनमें भी एक क्रमबद्धता होती है। और क्रम से हम उसके अध्ययन भी जब करते हैं तो क्रम के अनुसार ही करते हैं, और वो सब सारा व्यवस्थित भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो विज्ञान है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें किसी सांसद के पास जाना है तो हमें संसद भवन जाना पड़ेगा। जो भी कार्य होते हैं संसद से, तो वहाँ हमें एक व्यवस्था दिखेगी कि उसका अध्यक्ष है जो वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, जो अध्यक्ष है वो ही कुर्सी पे बैठेगा, दूसरा व्यक्ति वहाँ आकर नहीं बैठेगा, सभी सांसद अपने स्थान पर बैठेंगे। कार्यपालिका के अंदर यदि हम किसी और भी राजनीतिक संस्थाएं जिन्हें हम नौकरशाह वर्ग कहते हैं उनके अंतर्गत जाते हैं, वो सभी सरकार के अंदर आते हैं। तो वहाँ पे भी एक क्रमबद्ध होता है, एक पद सोपान यानी कि छोटे से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा अधिकारी। तो इस तरीके से ही वहाँ कार्य होते हैं और वहाँ एक व्यवस्था होती है। तो हम कह सकते हैं इस क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन के कारण कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है।